जय गुरु जी की। मेरा नाम कोमल है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। गुरु जी से मैं जुलाई 7 जुलाई से जुड़ी हूँ। वैसे मैं 1-2 बार इससे पहले मंदिर गई हूँ, बड़े मंदिर जा चुकी हूँ। बट कहते हैं कि जब गुरु जी की इच्छा होती है तभी हम उनसे जुड़ते हैं। तो मैं गुरु जी से जुलाई में जुड़ी हूँ, 7 जुलाई 2004 में। इससे पहले मेरी नंद जी ने जाना था बड़े मंदिर। उन्होंने मेरी मदर इन लॉ से बोला था कि बड़े मंदिर चलते हैं, मुझे जाना है तो चलो। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि कोमल तू भी चल, बड़े मंदिर चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो हम बड़े मंदिर गए उस दिन। बड़े मंदिर गए तो ये मैं जून की बता रही हूँ, मैं जून में गई थी उस टाइम, तो जून 2004 में। तो हम मंदिर गए, बड़े मंदिर हम गए। अब हमें मंदिर का टाइमिंग भी नहीं पता था, तो हम वहाँ 2:30 बजे पहुँच गए। और मंदिर में गुरु जी के दर्शन तो 5 बजे होने थे, तो हम वहाँ बैठे रहे। उसके बाद फिर हम जब मंदिर के अंदर गए तो मैंने जैसे कि बताया, मैं इससे पहले भी जा चुकी हूँ पर कभी अंदर नहीं बैठी। तो उस दिन मैं अंदर बैठी और जैसी मैं बैठी उसके थोड़ी देर बाद मेरी आंखों से आंसू आ गए। गुरुजी का जो दर्शन हो रहे थे सामने ही, सब कुछ देख के पता नहीं मन में क्या हुआ, मेरे आंसू बहुत आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बस रो लूं। उसके बाद हमने चाय प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लेके हमने लंगर प्रसाद लिया और हम वहाँ से आ गए। तो हमारी लाइफ में इससे पहले ही 3 साल से बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, तो मन बहुत परेशान रहता था। तो ऐसा लगता था कि कोई तो सुनने वाला हो, कोई तो सुने हमारे मन की बातें। मन बस ऐसा होता था। तो बस उस दिन मैं गुरु जी के मंदिर गई, आंखों से आंसू इतने आए कि मन एकदम, मैं कैसे बोलूं, कुछ मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, शब्द नहीं है, सॉरी। तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। उसके बाद फिर हम आए घर, मैं घर पे आई तो मेरे फ़ोन में मैसेज आने लग गए गुरु जी के। ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी मेरे मन की बातें सुन रहे हैं और वो मुझे आंसर दे रहे हैं हर चीज़ का। और मेरे को बहुत अच्छा लगा उस दिन। मैंने कहा कि गुरुजी सुन रहे हैं हमारी बातें, मेरी मन की बातें। तो अगले महीने 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था। मेरे मन में हुआ कि मुझे जाना है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ जाके मुझे शांति सी मिल रही थी। तो मैंने कहा कि गुरुजी के बर्थडे पे चलेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है चल लेंगे। तो हम उस दिन 7 जुलाई को बर्थडे पे जा रहे थे। तो हम वहाँ पहुँचे तो जो रिक्शे वाले होते हैं वहाँ उस दिन से डबल किराया ले रहे थे। तो मेरे हस्बैंड की सैलरी तो 10 तारीख को आती है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा हाथ भी ऐसे ही तंग चल रहा था। तो हस्बैंड ने फिर भी मुझे मंदिर लेके गए कि नहीं तेरे मन में है तो चलते हैं। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि कोई भी जा रहा होगा तो उनसे पूछ लेते हैं, तो कैब कर लेते हैं तो वो सही पड़ जाएगा। तो हमने कोई साथ में एक आंटी अंकल चल रहे थे, तो मैं ऐसी बात करते करते तो उन्होंने कहा कि ठीक है कैब कर लेते हैं, वो सही पड़ेगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा किराया ले रहे हैं तो रिक्शे वाले। तो फिर हमने कैब करी। तो हमें थोड़ी देर हो चुकी थी, कैब करी। कैब वाला जो था वो हमारे अपोजिट साइड था। तो
मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे तो वो कैब वाला अपोजिट साइड ही से आगे की तरफ ले गया, वो हमारी साइड आया ही नहीं। तो हस्बैंड बोल रहे कि आप आगे चले गए हो, तो आप तो आगे की तरफ निकल गए, हम तो इस साइड खड़े हुए हैं। तो उससे थोड़ी देर बात हुई, उसके बाद फिर उससे कनेक्शन ही खत्म हो गया, वो बात ही नहीं हो पा रही उससे। हम परेशान हो गए कि कैंसिल भी नहीं हो रही है और कोई बात भी नहीं हो पा रही है। तो थोड़ी देर तक हम खड़े रहे। इतनी देर में जो हमारे साथ जो आंटी थी वो कहने लग गई कि वैसे भी इतने जो संगत होती है वो तो वैसे भी ले जाती हैं बैठा के, मतलब अपनी कार में। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है? तो वो कह रही हाँ ऐसा भी होता है। तो बस हमें बहुत देर हो गई थी, तो मैंने एकदम मन में कहा, मैंने गुरुजी आप ही कोई कार भेज दो, अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, इतनी देर हो चुकी है खड़े खड़े, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बस मैंने बोला ही था, जस्ट एक कार आ गई। कार आते ही वो उसमें अंकल आंटी थे, उन्होंने उन आंटी से बोला कि आप बड़े मंदिर जा रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ, और कह रहे बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा कि हम 4 जने हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बैठ जाओ, पीछे एडजस्ट होके बैठ जाओ। तो मेरा मन इतना खुश हुआ, मैंने कहा कि जस्ट मैंने अभी बोला था और कार आ गई, ऐसा कुछ मैजिक सा हो गया। तो मैंने कहा जय गुरु जी की। तो उसके बाद फिर हम आगे गए, तो जो अंकल थे उन्होंने काफ़ी सारे सत्संग अपने शेयर करे। ऐसा इतना अच्छा लगा हमें उनके साथ भी, उन्होंने अपने सत्संग शेयर करे, बहुत अच्छा लगा। फिर हम मंदिर पहुंचे, हमने दर्शन करे, लंगर प्रसाद लिया और हम वापस आ रहे थे। तो वापस आते आते हमारी हालत खराब हो गई, पैर में मतलब काफ़ी दर्द हो रहा था। तो हस्बैंड ने बोला कि यहाँ शटर सेवा जाती है तो वो पता कर लेते हैं। तो हम काफ़ी पीछे की तरफ गए शटर सेवा के लिए। तो वहाँ गए तो वहाँ पे 2-3 घंटे का 2-3 घंटे लगने वाले थे, मतलब कि शटर सेवा के लिए। तो हस्बैंड ने कहा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो फिर कह रहे आगे देखते हैं, आगे कुछ मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो आगे हम चले तो काफ़ी देर हो गई, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो मेरी एड़ी का दर्द बढ़ता जा रहा था। तो हस्बैंड भी परेशान हो रहे थे दर्द से, उनके भी पैरों में प्रॉब्लम रहती है। तो हस्बैंड ने मैंने कहा गुरुजी कुछ कीजिए, अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा दर्द। तो इतनी देर में पीछे से एक शटर सेवा आती है। मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम खाली 2 ही बंदे हैं, आप प्लीज़ हमें बैठा लीजिए। तो उन्होंने फटाक से हमें बैठा लिया। मतलब कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर रही, मैंने कब जस्ट अभी बोला गुरुजी से और गुरुजी ने उसी वक्त सुन ली। मैंने मन बड़ा खुश हुआ। तो उसके बाद फिर हम घर पे आए, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा मंदिर में गुरुजी के दर्शन करके। बस विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी होता है, पर सच में ऐसा होता है। गुरुजी सबकी सुनते हैं, मतलब अपनी संगत को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देते। पहली बार ऐसा फील हुआ कि हाँ कोई सुन रहा है। तो फिर कुछ दिनों के बाद मैं और मेरे हस्बैंड भी हम बंगला साहब गए। तो बंगला साहब में हम बैठे वहाँ पे थोड़ी देर तक। तो बैठे हुए तो सामने काफ़ी सारे कबूतर थे। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा गुरुजी मैंने काफ़ी सत्संग में सुना है कि आप कबूतर के रूप में दर्शन देते हो, तितली के रूप में दर्शन देते हो। तो मैंने कहा गुरुजी कबूतर तो काफ़ी सारे हैं, तो गुरुजी के दर्शन तो हो रहे हैं। मेरा एक मन है कि मैं तितली के रूप में आप दर्शन दो आप मुझे। तो गुरुजी से बोला बस मन में, बैठे। फिर थोड़ी देर बाद हम घर जाने के लिए खड़े हुए, तो हम चलने लगे। हम चल रहे तो हमारे बीच में से छोटी सी तितली निकल के गई। मैंने ये क्या था? तो मेरे हस्बैंड कह रहे तितली है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा मुझे विश्वास सा नहीं हो रहा। मैंने कहा नहीं इतनी छोटी सी तितली नहीं होती, बहुत छोटी सी थी। तो मैंने कहा नहीं तितली नहीं है। तो वो हमारे चारों तरफ घूमी और उसके बाद नीचे आके बैठ गई। मैंने गुरुजी ये आप हो?
मैंने ऐसे ही बोला सीधा। मैंने गुरुजी ये आपको, मैं इतनी खुश हुई, मेरा मन इतना खुश हो गया और मैंने उस तितली को छुआ। मैं इतना खुश हो गई, मैंने कहा गुरुजी आपकी महिमा परंपार है। आप बोलते ही बस मन की बात, आप मतलब ज़बान पे भी नहीं आई, आप मन में ही सुन लेते हो। आपकी महिमा परंपार है गुरुजी। सच में मेरा मन इतना खुश हुआ कि हाँ, जीवन में कोई ऐसा है कि जो हमारे मन की बात सुन रहा है। हमारे गुरुजी हैं। जय भोले बाबा की, जय गुरुजी की। बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। वैसे सत्संग बहुत हैं और मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूँगी, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी सबका भला करना, सबकी सुनना, और आप सुनते हो, बिल्कुल सुनते हो। सबका भला करना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना गुरुजी, अपनी नादान बेटी समझ के। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं ये अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि सत्संग कैसे शेयर करना चाहिए। मुझसे कोई भी गलती हो जाए संगत जी, गुरुपा मुझे माफ़ करना। हाँ, माफ़ करना। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ अभी ही। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझे नहीं पता कि मैं अपने सत्संग में क्या कहूँगी और क्या नहीं कहूँगी। संगत जी, जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि अपना जर्नी शुरू से शेयर करो। मैं गुरुपा से सन 2023 में जुड़ी थी। 31 मई समाधि वाले दिवस वाले दिन मैं उनके मंदिर गई थी। मैं इतनी बीमार रहती थी संगत जी मैं बता नहीं सकती। मुझे सांस की बीमारी थी और मेरे हर पूरे शरीर में पेन रहता था। कहीं पर भी दर्द हो जाता था। मैं इतनी तकलीफ में थी कि मैं कुछ कह नहीं सकती थी। बहुत रोती थी और हमेशा मैं भोलेनाथ जी से यही कहा करती थी, मालिक मुझे आर कर दो या पार कर दो, क्योंकि मैं अपनी ससुराल में नहीं रहती हूँ। मैं मैके में रहती हूँ अपनी भैया और भाभी के साथ। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मुझे नहीं पता मेरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। आप समझ सकते हो कि एक बेटी का, शादीशुदा बेटी का मैके में रहना 5 साल से कोई आसान बात नहीं है। मुझे अपनी गलती समझ में नहीं आ रही है, मगर उस वक्त गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, मुझे उस बीमारी से निकाला। जिस तरह से मैं मच्छी की तरह तड़पती थी, किसी को कुछ बोल भी नहीं पाती थी। दिन रात बस रोती थी, कहीं कोई मेरे आंसू ना देख ले। चुपचाप रहती थी। मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड ने मुझसे मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बस इतना ही कहूंगी कि उन्होंने तो मुझे ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे मैं कोई उनकी शरीर का गला सड़ा अंग थी। मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ, मगर गुरुपा ने कैसे मेरा हाथ पकड़ा और किस तरह से मैं उठकर खड़ी हुई हूँ, ये मेरे गुरुपा ही जानते हैं। जिस तरह से उन्होंने मुझ पर कृपा की, इसी तरह से पूरी संगत पर करना। हर तरह से ब्लैक मैजिक से लेकर हर तरह से मेरी रक्षा करी है। उन्होंने मुझे मारन हरण तंत्र विद्या तक से निकाला है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। मेरी जर्नी में सत्संग तो बहुत सारे हैं गुरुपा के,
मगर मैं आज ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मगर आंटी, मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करना। मैं अगली बार मैं अपना और भी सत्संग शेयर करूंगी। मैं अपनी वाणी को अब यहीं पर विराम देती हूँ और गुरुपा से यही विनती अरदास करती हूँ कि जो बेटियां हर तरह से वैसी, उन पर अपनी कृपा बनाए रखे, अपनी संगत पर बनाए रखे। सब बेटियों का घर हरा भरा रहे, सबकी गोद भरी रहे। गुरुपा सब पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। गुरुपा, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और मंत्र जाप से अपना ये सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी का बार बार ये मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। गुरु जी, अभी मैं उस पैमाने पे नहीं पहुंचा हूँ कि बड़ा शुक्राना सत्संग करूँ। एक छोटे में ही मैं कर रहा हूँ। आप बार बार मैसेज करते हैं। शुक्राना सत्संग करते हुए जो मुझसे गलती हुई उसे माफ़ करिएगा गुरु जी। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं अयोध्या के पास जिला अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ, अकबरपुर जिला मुख्यालय पे। मैं गुरु जी से अप्रैल महीने में जुड़ा हूँ फेसबुक के माध्यम से। तब गुरु जी के बारे में मुझको कुछ मालूम नहीं था। केवल मुझको यही मालूम था कि गुरु जी मैसेज आता था शुक्राना कर, तो मैं कमेंट में मैसेज शुक्राना लिख के डाल देता था। कुछ दिन बाद धीरे धीरे गुरु जी से ज़्यादा लगाव हो गया और गुरु जी से लगाव होने के बाद हम गुरु जी से अपनी अरदास करने लगे कि गुरु जी, जो हम कर्जे हैं इतने, ये हमारे कर्जे ख़त्म हो जाएं। तो गुरु जी ने हमको बहुत अभी तक संभाल रखा है। हमारे घर पे 24 घंटे गुरु जी की निगरानी है। अब धीरे धीरे गुरु जी हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं कि गुरु जी हमारे, जो हमने अरदास की थी 1 महीने पहले, वो आज अरदास कल एक अरदास पूरी हुई है। एक अरदास और हमारी रह गई है। गुरु जी इसको जल्द से जल्द इसी महीने के अंदर पूरा कर दीजिए कि हम कर्ज मुक्त हो जाएं, हम टेंशन फ्री हो जाएं। हम लोग एकदम मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं। हमारी माता जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कर्जे से हमारे। और गुरु जी, मैं आपसे यही विनती बार बार कह रहा हूँ कि गुरु जी, कोई हमको बेइज्जत कर्जे की वजह से ना करे और ना हो कोई हमारे ऊपर केस कर पाए। अभी एक केस कोर्ट में चल रहा है गुरु जी इसी कर्जे को लेकर, उसका भरपाई हमको करना है। गुरु जी, जल्द से जल्द कहीं न कहीं से कोई चमत्कार कर दीजिए कि हम कर्जा दे दें। जिंदगी भर गुरु जी आपका हम आभारी रहेंगे और मरते दम तक, आखिरी सांस तक आपका जुबान पे नाम रहेगा गुरु जी। जय गुरु जी। यही बार बार हम आपसे कह रहे हैं, हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाइए और गुरु जी, जो हमारे अंदर इतना गुस्सा है इसको शांत करिए। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ गुरु जी आपसे कि हमारी रोजी रोटी का बढ़िया से नहीं, बहुत बढ़िया चला दीजिए कि जो हमारे आस पड़ोस वाले जो हमको नीचा समझते हैं, एकदम नीच समझते हैं, वो लोग ये ना समझें गुरु जी दूध वाला बार बार पैसा मांगता है नहीं हमारे पास, हम कहाँ से दें। गुरु जी, आप तो इतना गुरु जी सबकी ज़बान बंद कर दिए हैं गुरु जी। नहीं पहले बहुत मैं डिस्टर्ब हो जाता था। आप ये कहते हैं थोड़ी सी परेशानी आती है तेरा ईमान डोल जाता है। क्या करें गुरु जी, 10 साल से ही झेल रहे हैं गुरु जी। हम इतना परेशान हो चुके हैं, इतना परेशान हो चुके हैं कि कहीं कुछ दिखता नहीं है गुरु जी हमको। हम यही शुक्राना, आप कह रहे थे गुरु जी, यही हम शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रहे हैं। और गुरु जी, हमारे जीवन में जो हमारा पहले का पुराना काम था, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का था, वो फिर से चालू हो जाए गुरु जी। बुकिंग आने लगे बढ़िया से बढ़िया
और गुरुजी हमको एक वीडियो कैमरा लेना है, उसका भी इंतज़ाम करवा दीजिए, नया ले लें, क्योंकि हमारे पास कैमरा जो था हमारा बिक गया था और गुरुजी अभी हमारे पास एक फ़ोटो वाला कैमरा बचा हुआ है और कुछ नहीं हमारे पास है। गुरुजी कैमरे का इंतज़ाम करवा दीजिए और कर्जे का इंतज़ाम कर दीजिए गुरुजी, हम लोग एकदम टेंशन फ्री हो जाएं, अपनी लाइफ नई ज़िंदगी जिएं। अभी हमारे घर में बड़ी लड़की हमारी पढ़ नहीं रही है, वो नौकरी कर रही है गुरुजी, क्या करें, मजबूरी में नौकरी कराना पड़ा हमको। ऐसी स्थिति हमारी आ गई थी कि दूसरे के सामने हम हाथ फैलाने पड़े, हमको भीख तक मांगना पड़ा गुरुजी। आप हमको संभाल लिए, आप अभी तक तो बहुत आपने संभाल रखा है। हमारे घर में आज 20 दिन पहले गुरुजी का दर्शन हुआ था ओम के रूप में पराठे में। गुरुजी आपने बार बार दर्शन दिया है, ऐसा नहीं है गुरुजी, आप हमारे बहुत मदद कर रहे हैं। यही जो अरदास आपसे लगाए हुए हैं, यही अरदास हमारी पूरी कर दीजिए गुरुजी, हम कर्ज मुक्त हो जाएं। गुरुजी हम घर से डर के हमारे घर से बहुत कम निकलते हैं गुरुजी, आप हमारा कर्जा जल्दी से जल्दी ख़त्म करवा दीजिए। मैं यही बार बार आपसे कहूँगा गुरुजी, आप कहते हैं एक ही बात बार बार तो कहता है, क्या करें गुरुजी। आज 10 साल से हमारे सामने यही स्थितियाँ पड़ी हुई हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे, ना हमारा धंधा है ना कुछ है। अब आपसे जुड़ने के बाद कुछ ना कुछ मेरी लाइफ चेंज हुई है और हमारे अंदर इतना बदलाव आ गया है गुरुजी जिसका कोई जवाब नहीं। हमारी माँ परेशान रहती है, उसको थायराइड है, उसकी थायराइड ख़त्म कर दीजिए। आप खजल प्रसाद देते हैं पीने के लिए गुरुजी। अब यही है गुरुजी, हमारे बच्चे हमारे ऊपर कभी कभी मांगते हैं, पैसा नहीं रहता, क्या करें गुरुजी, खपा रहते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी काम दिलाइए, काम मिले, जो हमारे घर की रोजी रोटी है उसको चलाइए। जो आता है कपड़ा वाले काम उसको ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए, क्योंकि दोनों टाइम का खाना उसी से चलता हमारा है। और गुरुजी आपकी जितनी बड़ाई करें उतनी कम है, क्योंकि आप जब से हम आपसे जुड़े हैं 2-3 लोगों को हमने और आपके बारे में बड़ाई की, बताया कि गुरुजी हमारे चमत्कार करते हैं और हमारे साथ एक चमत्कार हुआ। अब यही एक दूसरा चमत्कार गुरुजी कर दें, हमारी अरदास पूरी कर दें गुरुजी, बहुत जल्दी कर दीजिए हमारा, क्योंकि हम लोग एकदम हरदम दिमाग वहीं लगा रहता है, मन में नकारात्मकता घुसी रहती है, इसको ख़त्म करिए गुरुबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ये सत्संग शुरू कर रहा हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से बार बार गुरु जी कहते हैं शुक्राना कर, बार बार ये मैसेज आ रहा है गुरु जी का कि शुक्राना कर, तुम्हारी ब्लेसिंग रखी हुई है। तो गुरु जी के मंत्र जाप से मैं शुक्राना सत्संग चालू करने जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं अयोध्या के पास जिला अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ, जिला मुख्यालय अकबरपुर का। गुरु जी जब से हमारे जीवन में आए हैं, गुरु जी हमको बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इतनी नकारात्मकता हमारे घर में फैली हुई थी कि जिसका कोई जवाब नहीं। गुरु जी का इतना बड़ा रहम है कि हम लोग अब जाके थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हैं और गुरुजी हमारी विनती बारंबार सुनते हैं। और गुरुजी जहां हमको कुछ नहीं मिलता था कहीं से, वहां भी आस जग गई है गुरुजी के आने से हमारे घर में। हम गुरुजी के बहुत बहुत आभारी हैं। गुरुजी ने हमारा बहुत साथ दिया है और गुरुजी हमारी माँ को बहुत बड़ा आशीर्वाद दिए हुए हैं कि तुम्हारी माँ का मेडिकल का जो दवा चलती है वो ख़त्म हो जाएगी, जल प्रसाद पिया कर।
हम अपनी माँ को गुरुजी का जल प्रसाद देते हैं पीने के लिए, और बार बार यही मन में होता है कि हम बड़े मंदिर अपने पूरी फैमिली के साथ दर्शन करें। गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुजी हमारा जो गुरुजी के पास हम अरदास किए हुए हैं बहुत पहले, वही हमारा अरदास पूरा हो जाए। हम दिमागी टेंशन जो हमारे बार बार चिंता रहती है वो ख़त्म हो जाए। और मैं यही कहना चाहूँगा गुरुजी से कि हम जिस लायक हैं गुरुजी, आपके चरणों में हाजिर हैं। गुरुजी, जितनी बखान आपकी हम करें उतना कम है। गुरुजी ने आपने हमारे पीछे जो काला जादू करने वाले थे उन लोगों को एकदम नष्ट नाबूद कर दिया आपने। और गुरुजी, आपसे विनती यही है कि हमारी रोजी रोटी अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से चला दीजिए, कि जैसे हम अपना कर्जा ख़त्म कर ले, आपका चमत्कार हो जाए। कहीं से आप बहुत बड़ा चमत्कार करिए गुरुजी कि हमारा कर्जा ख़त्म हो जाए। उसी की बोझ से हम लोग दबे हैं और हम लोग मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं गुरुजी। और कोई बात नहीं, इसीलिए हम लोग, आप बार बार कहते हैं मुस्कुराओ मुस्कुराओ, हम लोग इसीलिए कुछ नहीं, हंसी चेहरे पे नहीं है हम लोगों के। हम तो ये सोचते हैं कि गुरुजी जल्द से जल्द हमारा कर्जा ख़त्म हो जाए, हम नई दुनिया में कदम रखें। और गुरुजी, जब से आपका स्वरूप हमारे घर में आया है गुरुजी, तब से हमारी माँ सुबह उठ के पहले आप ही के दर्शन करती है, हम लोग ही आप ही के दर्शन करते हैं। और हमारी माँ तो समझ लीजिए गुरुपा, ये कहती है, हमारे लिए इतनी विनती आपसे करती है कि जिसका कोई जवाब नहीं गुरुपा। और गुरुपा, हमारी रोजी रोटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए गुरुपा, क्योंकि हम बहुत गरीब इंसान हैं और हमारी गरीबी का ध्यान दीजिए गुरुपा। हमारा काम आज 2 साल से रुका पड़ा है। एक अरदास हमने लगाई है आपसे, वो जल्द से जल्द माँ के नाम हमारे होके खाते में पैसे आ जाएं गुरुपा। मैं यही बार बार आपसे कहूँगा कि हम कर्जमंद हैं, जो वो कर्जा हमारे ऊपर से ख़त्म हो जाए, क्योंकि कर्ज वाले इतना परेशान कर देते हैं गुरुपा, सोचने समझने की क्षमता हमारी ख़त्म हो जाती है। आप यही बार बार कहते हैं कि थोड़ी सी तकलीफ आती है तुम्हारा डामाडोल होने लगते हो। क्या करें गुरुपा, 8-10 साल से ही झेल रहे हैं हम। इतना इतना ज़्यादा नकारात्मकता दिमाग में भर चुकी थी कि हम बयां नहीं कर सकते आपसे। और गुरुपा, इसीलिए हम इतनी मुसीबत झेल चुके हैं गुरुपा कि अब जो है हिम्मत नहीं है हमारी कि हम मुसीबत को झेल सकें। अब आप ही जो करेंगे, आप ही के ऊपर हमने सब छोड़ दिया है, आप ही सब कुछ करिए। हमारी रोजी रोटी अब आप ही चलाइए, हमारा कर्जा आप ही ख़त्म करिए। अब हम इस लायक नहीं है कि हम जल्द से जल्द ख़त्म कर लेंगे, लेकिन आप ही चमत्कार करिए। मैं गुरुजी के मंत्र से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम आकांक्षा गोयल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी, आप मुझे बहुत रूप में दर्शन दे रहे हैं। आपने मुझे बटरफ्लाई के रूप में बहुत ज्यादा दर्शन कर रहे हैं। गुरु जी मेरे कर्म को काट रहे हैं। आज गुरु जी हर समय हमें दर्शन दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हम पर कृपा करें। मेरे अंकल जी बहुत कष्ट में हैं, उन पर कृपा करें गुरु जी। उनके जल्दी कष्ट को खत्म कर दें गुरु जी। उन पर कृपा करें, उनकी सारी गलतियों को माफ कर दें गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज भी उनकी मेरे पास भेजने के लिए शुक्राना गुरु जी।
हर पल, हर घड़ी, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। आपने आज भी बहुत बड़े कष्ट में बचाया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मालिक। हमें सबको साथ कर दो गुरु जी, हमें सबको साथ कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ ऐसा हो करो गुरु जी, सब कुछ ठीक हो जाए। लाइफ इन 2 महीने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई गुरु जी। मुझे नहीं समझ आ रहा क्या चल रहा है, लेकिन गुरु जी अब आप पे पूरा विश्वास है। आप जो करेंगे वो सही करेंगे। आपके ऊपर ही एक विश्वास है, वरना मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा करो गुरु जी, कृपा करो। संगत जी, आजकल मेरे अंकल जी को बहुत गुरु जी की गाड़ियाँ मिल रही हैं। मुझे समझ आ रहा है गुरु जी उनके कर्म कटवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनको हमेशा हमारे पास रखो गुरु जी। जॉब में सब सही कर दो, जॉब में सब बेकार चल रहा है, सब अपोजिट जा रहे हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरे अंकल जी कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या करना चाहिए। वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा उनका ट्रैवल हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सब ठीक कर दो, उनके कष्टों को खत्म कर दो, हम पे दया करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना, अपने दर्शन देने के शुक्राना, हमारे घर आने के लिए शुक्राना, हमें अपना बनाने के लिए शुक्राना। जो आपने दिया उसको शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। हर पल, हर घड़ी, हर सांस का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे अंकल जी पर कृपा बनाए रखें गुरु जी, उनके सारे कष्टों को खत्म कर दें, उनके जल्दी से कर्म काट दो गुरु जी। वो बहुत परेशान है, 4 महीने हो गए गुरु जी उनको सहन करते हुए। हम लोग अलग रह रहे हैं जॉब की वजह से। सब सही कर दो गुरु जी, इस जॉब को सही कर दो, सब ठीक होए। अब कोई टेंशन ना है, अब बर्दाश्त करने की हिम्मत बाहर हो रही है गुरु जी, अब सहन नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम पर कृपा बनाए गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मुझे ड्रीम में दर्शन दो। मुझे कभी एक बार ही बस ड्रीम में दर्शन हुआ, उसके बाद मुझे ड्रीम में दर्शन नहीं। मैं इतने टाइम से आपके साथ जुड़ी हूँ गुरु जी, कृपा करो मुझे अपने दर्शन दो गुरु जी, दर्शन दो, कृपा करो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।